किसी गांव में दही माखन बेचने वाली औरत रहती थी। वो रोजाना दूध और दही बेचने गांव-गांव जाया करती थी। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा दूसरे गांव गया हुआ था। वो अपनी बहू से बोली, बहू, आज मेरे पांव बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर मैं दूध दही नहीं बेचने गई तो दूध दही खराब हो जाएगा। एक काम कर, जा तू ये दूध दही बेचा। ठीक है माँ जी, आप आराम करो, मैं बेच आती हूँ। बहू दूध दही की मटकियां लेकर बेचने निकल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कुछ औरतें पीपल सींचने आई हैं और पीपल की पूजा कर रही हैं। बहू ने रुककर औरतों से पूछा, बहनों, ये तुम क्या कर रही हो? हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, पीपल देवता की पूजा कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या लाभ होता है बहन? ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, परिवार में खुशियां आती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। बहू उन औरतों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। पीपल सींचना यदि इतना फलदायी है तो मैं भी आज से पीपल सींचूंगी, पीपल देवता की पूजा करूंगी। मैं दूध दही से पीपल सींचूंगी। अब तो बहू हर रोज पीपल सींचने आने लगी। वो आती और साथ बेचने लाए सारे दूध दही से पीपल को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती, बहू, तू रोजाना दूध दही बेचने जा रही है, तुझे पैसों का हिसाब है ना? कब तक पैसे मिलेंगे? माँ जी, महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। ये महीना पूरा हो गया, अगला महीना लग गया। बहू सोच में पड़ गई और पीपल के पास बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे पीपल महाराज, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा की है, आपको सींचा है। हे पीपल देवता, मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से लाकर दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी मदद करो। बहू रोने लगी। उसकी प्रार्थना सुनकर पीपल देव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, मेरे इन पत्तों को ले जाकर गुल्लक में रख देना, और तुम्हारी सास पैसों के बारे में पूछे तो ये गुल्लक उसे दे देना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने पीपल देवता द्वारा दिए पत्ते आशीर्वाद स्वरूप रख लिए और पत्तों को ले जाकर एक गुल्लक में रख दिया। बहू, पैसे नहीं लाई क्या? अगला महीना लग चुका है। माँ जी, ये गुल्लक पकड़ो, जो कुछ भी है इसी में है। अच्छा, लगता है इस गुल्लक में तो महीने भर की बहुत कमाई है। सास ने गुल्लक तोड़कर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पीपल देव की कृपा से पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देख सास बोली, इतना धन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू इतना धन, ढेरों हीरे मोती कहाँ से लाई बहू? मुझे सच सच बोल, दूध दही बेचकर इतनी कमाई तो तू नहीं कर सकती। लगता है तुझे कोई खजाना मिला है। तू मुझे खजाने का थोड़ा सा ही हिस्सा दे रही है, बाकी तूने अपने पास रख लिया है। नहीं माँ जी, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये धन दौलत तो पीपल सींचने से प्राप्त हुई है। मैंने रोजाना दूध दही से पीपल को सींचा था। बहू शुरू से आखिर तक की सारी कहानी अपनी सास को बताने लगी। वही पड़ोसन की बहू ने चोरी से बहू की सारी बात सुन ली। वो पड़ोसन की बहू भी गांव में दूध दही बेचती थी, पर उसका दूध दही बहुत कम बिकता था, इसलिए वो उन सास बहू से बहुत जलती थी। बहू की बातों को सुनकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। बहू, ये सब तुम्हारी पूजा का ही फल है। तुम्हारे पीपल सींचने की वजह से तुम्हें उसका लाभ मिला है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ पीपल की पूजा करूंगी और रोजाना पीपल सींचने जाया करूंगी। जब बहू को पीपल सींचने से धन दौलत प्राप्त हो सकता है तो दूध दही तो मेरे पास भी है। मैं भी पीपल सींचने जाऊंगी, फिर मुझे भी धन दौलत मिलेगा। हाँ, पर इतना महंगा दूध दही मैं पेड़ पर चढ़ाऊंगी तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा दूध दही लेकर बाकी पानी मिलाकर सींच दूंगी। पीपल को कहाँ पता चल रहा है कि मैंने मिलावट की है। माँ जी जब बहुत सारी धन दौलत देखेंगी तो वो मेरी बहुत प्रशंसा करेंगी। लालची बहू अपने घर चली जाती है और दूध दही में पानी मिलाकर पीपल सींचने जाने लगती है। बहू, तू ये दूध दही लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, अभी कुछ मत पूछो, जब मैं लौटूंगी तब आप भी मेरे इस काम से बहुत खुश होंगी। ठीक है, पर अगर दूध दही बेचने जा रही है तो पैसे लेकर आना। वही तो लेने जा रही हूँ। पड़ोसन ने दूध और दही में ढेर सारा पानी मिलाकर पीपल पर चढ़ा दिया। पीपल देवता जानते थे कि पड़ोसन की बहू लालच में आकर ही ऐसा कर रही है। पीपल देवता प्रकट हुए।
जल्दी जल्दी मुझे वो पत्ते दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी। मैंने आप पर इतना सारा दूध और दही चढ़ाया है, उसका मुझे फल दो, नहीं तो मेरी सास बहुत गुस्सा करेगी और मुझसे दूध दही के पैसे मांगेगी। ये लो, ये पत्ते। हाँ हाँ जल्दी दो। पड़ोसन ने पीपल देवता से पत्ते लिए और घर की ओर भागी। उसने पीपल देव को ना ही नमस्कार किया, ना ही धन्यवाद किया। पत्ते उसने गुल्लक में जाकर रख दिए और अपनी सास से बोली, माँ जी, आप मेरे से पैसे मांगो, पूछो कि दूध दही के पैसे कहाँ हैं। हाँ, ये तो क्या कह रही है बहू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, पहले आप गुल्लक तो फोड़ो। सास ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। ये देखकर सास चिल्ला पड़ी, ये सब क्या है? तू कीड़े मकोड़े गुल्लक में भरकर ले आई है, किस बात की सजा दे रही है मुझे? बहू घबरा गई और उसने सारी बात अपनी सास से कही। बहू, ये सब तेरे लालच का परिणाम है। स्वार्थ की भावना से की गई पूजा व्यर्थ है बहू। दूध दही मिलावट वाला पीपल देवता पर चढ़ाया, तूने धन के लालच में ये सब किया। अब तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर पीपल देवता से क्षमा मांगेंगे और निस्वार्थ भावना से उनकी पूजा करके उनको सींचेंगे। पड़ोसन बहू अपनी सास के साथ पीपल देवता के पास जाती है और उनसे क्षमा मांगती है। उस दिन से वो भी अपनी सास के साथ सच्चे मन से पीपल की पूजा करने लगी और पीपल को सींचने लगी। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों और नवग्रहों का वास माना गया है, इसलिए पीपल को चमत्कारिक वृक्ष कहते हैं। कहा जाता है कि विधि पूर्वक पीपल की पूजा करने और सींचने से मनुष्य को उसका उचित लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तपस्या अपने माता पिता के साथ भानपुर गांव में रहती थी। तपस्या बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी। उसका नियम था रोजाना सुबह सुबह शिव मंदिर में जाना और पूरे मंदिर की साफ सफाई करके शिवलिंग की पूजा करना। तपस्या के पिता किसान थे। एक छोटी सी जमीन पर जो थोड़ा बहुत अनाज उगता, उसे बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे। तपस्या 12वीं पास थी। पैसों की तंगी के कारण वो शहर पढ़ने नहीं जा सकी। गांव में ही रहकर वो बच्चों को एक आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ाती थी। सबसे प्यार से बोलना, बड़ों की इज्जत करना उसके स्वभाव में शामिल था। एक दिन, अरे तपस्या बिटिया, आज बड़ी सुबह सुबह मंदिर की साफ सफाई कर दी। जी पंडित जी, आज स्कूल के बच्चों की परीक्षा का दिन है, थोड़ा जल्दी स्कूल पहुंचना है, तो सोचा आज तड़के ही उठ जाऊं। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। खुश रह बिटिया, बड़ी प्यारी बच्ची है, भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है ये अपनी तपस्या। तपस्या स्कूल पहुंचने के लिए जल्दी में थी। अचानक वो किसी से टकरा जाती है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तपस्या? मेरे सामने से हट जाओ गजेंद्र, वरना मैं पिताजी को बोलकर ठाकुर साहब से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। अरे तू क्या शिकायत लगवाएगी? तेरी बात ठाकुर साहब मानेंगे तब ना, जाकर देख ले ये भी। गजेंद्र ठाकुर का खास नौकर था। वो तपस्या को हर समय आते जाते तंग करता था। तपस्या इन बातों से बहुत दुखी होती थी। अब उसने अपने पिता को बोल ही दिया, बापू, ये गजेंद्र की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। जब देखो राह में रास्ता रोककर परेशान करता है। तू परेशान मत हो बेटा, मैं अभी ठाकुर के पास जाता हूँ और इस बारे में बात करता हूँ। रामप्रसाद ठाकुर भान सिंह के पास जाता है और गजेंद्र की सारी बात बताता है। एक बात बोलूं रामप्रसाद, अपनी बेटी को घर में रख। इधर उधर गांव में मास्टरनी बनी घूमती रहती है। लड़कियों का घर में रहना ही शोभा देता है, समझा के? बेचारा रामप्रसाद एक गरीब किसान था, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। ठाकुर से गांव में सब डरते थे। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। एक दिन शिव मंदिर के बाहर गजेंद्र फिर से तपस्या का रास्ता रोक लेता है और तपस्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तपस्या उसे चांटा लगा देती है। गजेंद्र गुस्से में आ जाता है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, इससे पहले यहां से चले जाओ। देख लूंगा तुझे, बस एक मौका हाथ लगने दे। गजेंद्र गुस्से में भरा वहां से चला जाता है। तभी पंडित जी बाहर आ जाते हैं। अरे तपस्या बिटिया, ये गजेंद्र एक नंबर का गुंडा है।
इसके मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। अब अपना मन मत खराब कर बेटिया। अच्छा, अब परसों शिवरात्रि है तो मंदिर में ठाकुर साहब सोने का कलश और मां पार्वती को सोने के गहने चढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा भंडारा होगा। अपने मां बाबू को भी दर्शन के लिए मंदिर लेती आना बेटिया, ठीक है ना? ठीक है पंडित जी, मैं ले आऊंगी। शिवरात्रि के दिन ठाकुर भान सिंह शिवलिंग पर सोने का कलश और मां पार्वती को सोने के गहने चढ़ाता है। भीड़ के कारण तपस्या अपने मां बापू के साथ मंदिर के बाहर ही खड़े होकर दर्शन करती है। अगले दिन तपस्या सुबह सुबह मंदिर की सफाई करके स्कूल चली जाती है। पीछे से अरे, मां पार्वती के गहने कहाँ हैं? मंदिर में चोरी हो गई। गहनों की चोरी किसने की? ठाकुर साहब को बताता हूं। पंडित दौड़ता दौड़ता ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर साहब, मां पार्वती के गहने चोरी हो गए। क्या? अरे किसकी हिम्मत है जो इस गांव के मंदिर में मेरे द्वारा चढ़ाए गए गहनों को चोरी कर ले? पिताजी, मुझे टॉफी खानी है अभी, इसी वक्त। अरे ठकुराइन, अरे ये बंसी को अंदर ले जा, यहां जरूरी बात चल रही है। ठाकुर का बेटा बंसी कुछ साल पहले सिर में आई चोट के दौरान मंद बुद्धि हो गया था। बहुत इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ था। अरे ओ गजेंद्र, जरा जीप निकाल, मंदिर में गहनों की चोरी हो गई है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे अभी हम काम से जा रहे हैं, ठकुराइन इसे अंदर लेके जा। नहीं, मैं भी चलूंगा, मुझे जाना है जीप पर घूमने। अच्छा अच्छा, चल बैठ जा, तू ना मानेगा आज। ठाकुर मंदिर पहुंचता है और आसपास में सभी से पूछताछ की जाती है, पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। आखिर चोर है कौन? अरे ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? ठाकुर साहब, ये पता चल जाए कि आज सुबह सुबह मंदिर कौन आया था, बस वही मंदिर के गहनों का चोर है। ये ठीक रहेगा। क्यों पंडित जी, सबसे पहले सुबह सुबह कौन मंदिर आता है, कुछ पता है के? ठाकुर साहब, सुबह सुबह तो बस तपस्या बिटिया ही मंदिर की साफ सफाई करने आती है और पूजा पाठ करके चली जाती है, पर उसे तो ये कार्य करते हुए बरसों बीत गए। अरे पंडित जी, इंसान की नियत बदलते देर नहीं लगती। अरे तपस्या को अभी बुलवाओ। ठाकुर अपने एक आदमी को तपस्या के घर भेजता है। तपस्या कहाँ है? उसे ठाकुर साहब ने अभी इसी वक्त शिव मंदिर बुलाया है। मेरी बेटी को ठाकुर साहब बुला रहे हैं, पर क्यों? सुनो जी तपस्या के बापू, तपस्या को ठाकुर साहब ने बुलाया है। अब क्या काम है ठाकुर साहब को तपस्या से? पता नहीं, मंदिर में गहनों की चोरी के सिलसिले में पूछताछ करनी है शायद। मुझसे पूछताछ करनी है? जल्दी चलो, ठाकुर साहब गुस्सा करेंगे, जल्दी चलो। चलो बापू, पता नहीं मुझसे क्या काम है। तपस्या शिव मंदिर पहुंचती है। अरे तपस्या, सच सच बता दे, मंदिर के गहने तूने कहां छिपाए हैं? कौन से गहने ठाकुर साहब? मैंने कोई गहने नहीं चुराए। सुबह तो माँ पार्वती के ऊपर गहने थे जब मैं आई थी। तो क्या गहनों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सीधी तरह बता दे, गहने कहां हैं? ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की, हमारा विश्वास कीजिए। मेरी बेटी परम शिव भक्त है, वो भला ऐसा घिनौना काम क्यों करेगी? अरे चल हट रे, ठाकुर साहब के आगे आंसू मत बहा। ये लड़की अभी गहने वापस करेगी। हे भोलेनाथ, मैंने आपकी सच्चे मन से हमेशा पूजा की है। आज आपकी भक्त को चोर कहा जा रहा है, वो भी आपके ही मंदिर की चोरी। हे शिव शंकर, मेरी सहायता करो। अरे ऐसे भगवान सुनने लगे तो मैं सबसे ज्यादा ध्यान पुण्य करता हूं, समझी के? मेरे बंसी के लिए कितने इलाज किए और कब से इस शिव मंदिर में दान कर रहा हूं, मेरी तो आज तक नहीं सुनी। मेरा इकलौता बेटा बंसी इतने सालों से ठीक नहीं हुआ। क्या तेरे शिव शंकर तेरी ज्यादा सुनते हैं के? हैं? तो बोल उन्हें मेरे बंसी को ठीक कर दें। क्या है उनमें इतनी शक्ति है जो तेरी सुन लेंगे और गहनों के चोर का पता चल जाएगा? बात कर रही है।
तभी तपस्या को बंसी के हाथ में एक चूड़ी दिखाई देती है जो माँ पार्वती को चढ़ाई गई थी। ठाकुर साहब, आपके बेटे बंसी के हाथ में कुछ है। मां पार्वती को चढ़ाई गई चूड़ी? रे बंसी, ये तेरे हाथ में कैसे आई रे? वो आज सुबह गजेंद्र के हाथ से गिर गई थी, मैंने उठा ली। ये झूठ बोल रहा है ठाकुर साहब। अब बंसी ने कहीं और से ले ली होगी। आप इस पागल की बातों पर विश्वास मत कीजिए ठाकुर साहब। रे तूने मेरे बेटे को पागल बोला, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मंदिर के गहनों की चोरी तूने की है। मैंने तुझे अपने घर में पनाह दी, नौकरी दी, तू मेरी थाली में छेद कर रहा है। बता, तूने गहने क्यों चुराए? बता। मैं इस तपस्या से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने मंदिर के गहनों की चोरी की। तू मेरी आंखों के सामने से इसी वक्त चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गजेंद्र तिलमिलाता हुआ वहां से चला जाता है। मंदिर के गहनों का असली चोर मिल गया था। तपस्या बिटिया, मैंने तेरी शिव पूजा की शक्ति देखी है मेरी बेटी। मेरे बेटे को ठीक करने के लिए भी एक बार अपने भगवान शंकर को विनती कर दे। ठाकुर साहब, एक बार बंसी से बोलिए कि शिवलिंग के आगे माथा टेके और मन से भोलेनाथ को पुकारे, देखना वो जरूर सुनेंगे। ठाकुर बंसी को शिवलिंग के आगे माथा टेकने को बोलता है और भोलेनाथ को पुकारता है। हे नीलकंठ भोले भंडारी, रे डमरू वाले, मेरी बंसी को ठीक कर दे। मेरी विनती सुन ले रे बाबा अमरनाथ। ठाकुर के साथ साथ सब लोग शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे कि तभी पिताजी, क्या हुआ? आप ध्यान मग्न हो गए? मैंने तो कब की पूजा कर भी ली। आपको पता है, आज दूसरे गांव के जमींदार आने वाले हैं। रे मेरा बच्चा, अरे तू ठीक हो गया? हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, अरे आपकी महिमा अपरंपार है। आज ये सब तपस्या बेटी तेरे ही कारण हो पाया है। ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। इनसे सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो इच्छा पूरी करते हैं। तपस्या बेटिया, मैंने तुझ पर चोरी का गलत इल्जाम लगा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। ठाकुर साहब, आज आपका बेटा ठीक हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। तपस्या की मां भी घर में चिंतित होगी। रे राम प्रसाद, आज तपस्या की भक्ति के कारण मेरे बेटे को जीवन मिला है। मैं चाहता हूं तपस्या मेरे घर की बहू बने। मेरे बंसी की शादी मैं तुम्हारी बेटी तपस्या से करना चाहता हूं। ये सब सुनकर रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर जाकर वो सारी बात तपस्या की मां को बताता है और कुछ दिनों बाद शिव मंदिर में तपस्या और बंसी की शादी हो जाती है। गजेंद्र को अपने किए की सजा मिल जाती है। मंदिर के सारे गहने वापस मिल जाते हैं। तपस्या की शिव पूजा सफल हो जाती है और शादी के बाद बंसी और तपस्या खुशी खुशी रहने लगते हैं। ठाकुर भी अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और उस दिन से ठाकुर का स्वभाव भी सब गांव वालों के लिए अच्छा हो जाता है। तपस्या के माँ बापू भी अपनी बेटी का घर बसा देखकर शिव जी को धन्यवाद देते हैं।